हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक कोरियन वेब सीरीज का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस वेब सीरीज का नाम है कर्मा, जो कि नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहा है 4 अप्रैल से। तो ये एक कोरियन वेब सीरीज है जिसको आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हो, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, विद और विदाउट सबटाइटल्स, वो आपकी मर्जी। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं भी है तो आप इसको टॉरेंट से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये बेसिकली थ्रिलर जॉनरा का है। ये थ्रिलर एक ऐसा जॉनरा है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और बहुत ही अट्रैक्टिव जॉनरा है। ठीक है, वो ये जॉनरा मुझे बहुत पसंद है। तो आपको थ्रिलर जॉनरा के काम कैसे लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब मैं आता हूँ इसके प्लॉट में। तो देखिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस वेब सीरीज़ में। मेनली 6 कैरेक्टर्स हैं, मेनली 6, जिनकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक कहने को बटरफ्लाई इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है कि एक कैरेक्टर की ज़िंदगी में जब कोई हादसा हो रहा है या जब वो कैरेक्टर कोई हादसा कर रहा है तो बाकी कैरेक्टर की ज़िंदगी में भी उस हादसे के असर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ भी ये चीज़ मौजूद है। और ये सारे कैरेक्टर्स में, ठीक है, लालच है, बहुत ज़ोरों की लालच है। और ये सारे कैरेक्टर स्वार्थी है। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे का नुकसान करने पे तुले हुए हैं। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक ये झुक सकते हैं। कि इनमें से किसी का भी नियत सही नहीं है, सबकी नियत में कुछ खोट है, सबके दिल और दिमाग में चोर है। सब लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं, एक दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 कैरेक्टर्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है। और इस वेब सीरीज़ का जो नाम है कर्मा, कर्मा क्या चीज़ है वो तो आपको पता ही है। आप जब किसी के साथ कुछ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होता है। कर्मा हम कब कहते हैं? जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं और वही बुराई हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, तब हम उसको कर्मा कहते हैं। तो इनके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बताऊं विदाउट एनी स्पॉइलर। एक कैरेक्टर ऐसा है, ठीक है, जिसको एक जले हुए बिल्डिंग से पाया जाता है। एक रात को, ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगता है। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जल के मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक आदमी है जो किसी तरह बच जाता है। लेकिन उसका चेहरा और उसका पूरा शरीर जो है एकदम जल जाता है। बहुत बुरा हाल है उस आदमी का। ठीक है, तो उस आदमी को अस्पताल ले जाया गया। पर अस्पताल में जब वो आदमी अपना नाम बताता है तो उसका नाम सुनते ही वहाँ पे एक जो फीमेल डॉक्टर काम कर रही है वो बौखला जाती है। क्यों? बचपन में उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। कुछ लड़कों ने मिलकर उसके साथ बहुत बुरा किया है और उन लड़कों में से एक लड़के का नाम वो पेशेंट का नाम से मिलता जुलता है। तो बस उसे अपनी वो अतीत याद आ गई, वो खतरनाक अतीत जिसने आज तक उस लेडी डॉक्टर को चैन की नींद सोने नहीं दिया। काफ़ी साल हो गया, 20 साल हो गए उसे चैन की नींद सोए हुए। आज भी वो मन ही मन उन लोगों का पीछा कर रही है, मन ही मन जैसे उन लोगों को ढूंढ रही है, उनसे जैसे वो बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। वो अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाई है और उनको माफ़ नहीं कर पाई है। तो ये गए 2 कैरेक्टर्स। अब तीसरा कैरेक्टर, ठीक है, एक ऐसा आदमी जिसने क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसे लगाए और उसके चक्कर में उसने बहुत सारे लोगों से बहुत कर्जे लिए। अब क्रिप्टो करेंसी में उसके सारे पैसे डूब गए। अब वो आदमी कर्जे में डूब गया। तो उनके पिताजी से उसने पैसे मांगे, उनके पिताजी से भी उसको कोई खास मदद नहीं मिला। ठीक है, तो वो एक मामूली गोडाउन में छोटा सा नौकरी करता है और उसी गोडाउन में उसके साथ एक चाइनीज़ आदमी भी काम करता है। ठीक है, एक चाइनीज़ आदमी जो कि कोरिया में रहता है। तो वो चाइना में अपनी फैमिली को पैसे भेजता है। अचानक उस आदमी का नौकरी चला जाता है, अचानक उस आदमी को नौकरी से फायर किया जाता है। तो ये कर्ज में डूबा हुआ आदमी क्या करता है, उस चाइनीज़ आदमी को हायर करता है, कहता है कि आप मेरे पिताजी का खून कर दीजिए।
क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ लड़के को ये बाई चांस पता लगता है कि उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस लिया हुआ है और उनके पिताजी का अगर किसी हादसे में मौत हो जाता है, अगर वो खून ना लगे, कि ऐसे भी किसी हादसे में अगर उनके पिताजी का मौत हो जाता है तो उसके बेटे को, मतलब उसके किसी भी फैमिली मेम्बर को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो इसलिए वो उस चाइनीज़ आदमी को हायर करता है कि आप मेरे पिताजी का खून कर दो और उस इंश्योरेंस का 30% उस आदमी को मिलने वाला है, क्योंकि उस आदमी का भी एक परिवार है चाइना में जो इंतज़ार कर रहा है कि वो कब पैसे भेजेगा उनको। तो ये हो गया 4 कैरेक्टर्स। अभी 2 और कैरेक्टर्स हैं। एक मेल डॉक्टर है, ठीक है, जिसका एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ बहुत सालों से मतलब उनका प्यार का रिश्ता चल रहा है, बहुत महीनों से एक्चुअली वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ठीक है, सब सही चल रहा था। एक दिन रात को वो गाड़ी चला रहे थे, रात मतलब गाड़ी खाली सड़क में, ये रात आराम से गाड़ी चला रहे थे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि एक आदमी उनके गाड़ी से टक्कर खा के वही रास्ते में मारा गया और दूर से किसी अनजान आदमी ने इस घटना को देखा और इस घटना को देखते ही उसने क्या किया, उस डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब जो ब्लैकमेल करना शुरू किया तो बस ये सब भी एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो ये 6 नहीं 7 कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे का नुकसान करने पे लगे हुए हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे को जाने। अब इनकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है और इनके साथ, और ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इनके साथ इनकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है या नहीं होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको ये वेब सीरीज़ देखना पड़ेगा। तो ये जो कहानी है बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है बॉस, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। खास करके जितने भी कोरियन कंटेंट्स आ रहे, फिल्में हो वेब सीरीज़ हो, उनको बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि साउथ कोरियन की जितने भी कंटेंट्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से बन रहे हैं, उनका कहानी बहुत बढ़िया होता है। और एक कुछ ही सालों से मतलब कोरियन कंटेंट जो है हमारे इंडिया में भी बहुत फेमस हो गया है। कोरियन गानों के भी बहुत सारे फैंस हैं, अब कोरियन फिल्में या वेब सीरीज़ के भी फैंस की कोई कमी नहीं है। और ख़ासकर जब वो थ्रिलर फिल्में बनाते हैं वो बहुत बढ़िया होता है, वो देखने लायक होता है बॉस। और ये वेब सीरीज़ भी एक बढ़िया वेब सीरीज़ हुआ है, एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। मतलब आप लोगों को ये वेब सीरीज़ अवश्य देखना चाहिए। मतलब अगर आप लोग थ्रिलर जॉनरा के फ़ैन हो और ऊपर से अगर आप लोग कोरियन वेब सीरीज़ के भी फ़ैन, कोरियन कंटेंट के फ़ैन हो, तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रीट बनने वाला है। आप में से जिन्होंने भी इस वेब सीरीज़ को ऑलरेडी देख लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। और अगर आप में से कोई इस वेब सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो इसे अभी जाके तुरंत देखिए। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप लोग इसको नेटफ्लिक्स में ज़रूर देख सकते हैं, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स ना भी हो तो आप टॉरेंट से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप चाहे तो उसको हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो, तो आपको कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। तो मेरा ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोगों में से जिन्होंने भी अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा है, आप इसको तुरंत देखिए, बहुत बढ़िया है। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ कांड कर रहे हैं ना, मतलब हमें तो मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ये जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं उनके साथ भी इन रिटर्न वही चीज़ें हो रहा है। वो चीज़ देखने में भाई बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत इंटरटेन्ड हुआ। हाँ, 6 एपिसोड का वेब सीरीज़ है और एक एक एपिसोड का लेंथ अगर आप एवरेज में मुझसे पूछो तो 45 से 50 मिनट का है। कुछ एपिसोड्स है जो 50 मिनट से ज़्यादा है, कुछ एपिसोड्स है जो 50 मिनट से थोड़ा कम है, और जो आखिरी यानी 6वां एपिसोड जो है वो 1 घंटे का है। तो उसको देखने में आपको थोड़ा वक्त तो लगेगा, मतलब आपको थोड़ा वक्त देना होगा इस वेब सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन यकीन मानिए आप बोर नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे।
ये जैसा कहानी जैसे बुनता जाएगा ना, आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। इस वेब सीरीज़ को देखे बिना आप इसको ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। आप बोर कभी होने वाले नहीं हैं। अगर खासकर आप थ्रिलर जॉनर पसंद करते हो तो आप बोर हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं अभी भी आप सबको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जिसने भी इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा हो उसे तुरंत देखिए, और जिन्होंने देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। तो मैं अपनी वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मेरी इस वीडियो को ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये जो छोटा सा चैनल है इसको एक बड़ा सा रीच मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक मैं ताकि पहुंच सकूं। मेरे इस काम में आप लोग मेरी मदद करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।